रिद्धि का प्रश्न है कि since we are in Guru line, we have complete faith in our Guruji. When we pray to our Guruji, we always get answers. But when we pray to other Devi Devta or other Guru, do we get our answers or no? What will be the effect of our prayers? See, उसने आधा उत्तर तो खुद ही आंसर में दे दिया कि जब आप प्रेयर इज अ वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपनी इच्छाएं, अपनी प्रार्थना डिवाइन पावर के सामने रखते हो। पर जब आप मेडिटेशन करते हो, लिंक आपकी उस पावर से है, तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। टू वे कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो पावर से, तो आपका टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो रिद्धि ने खुद ही उत्तर दिया कि मेरी लिंक मेरे गुरु से है। हर आप अपने गुरु का ध्यान करते हो, आप सेवा भी गुरु के दर पे करते हो, तो नेचुरली आपका हिसाब किताब गुरु ही देखेगा, क्योंकि आपकी सेवा की एफडी, आपके मंत्र की मंत्र भी गुरु ने दिया है। आप जो भी करते हो उनकी आज्ञा से कर रहे हो, तो नेचुरली आपकी लिंक उनके साथ है, तो आपका सारा हिसाब किताब गुरु देखेगा। फिर भी गुरु लाइन सिखाती है कि आप हर देवी देवता को मान दो। अभी आप कोई देवी देवता के पास जाते हो, वो देवी देवता है क्योंकि वो देने वाले हैं। तो नेचुरली हमारे घर में भी कोई आता है तो हम पानी का प्याला देते हैं, चाय पिलाते हैं, थोड़ा करीब है तो नाश्ता भी देते हैं, और करीब और फ्रेंडली है तो पूरे दिन रखते हैं, खाना खिलाते हैं, और फ्रेंडली है, बहुत भाव है तो जबरदस्ती उनको थोड़े दिन रोक लेते हैं हमारे घर में, और हम भी उनका आनंद लेते हैं, सानिध्य का वो भी लेते हैं। तो ऐसे आप जब भी कोई देवी देवता के पास जाते हो, भले आप कोई गुरु को फॉलो करते हो, तो आप गए दर पे तो नेचुरली वो भी आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, वो भी कुछ ना कुछ तो आपको आशीर्वाद के रूप में दे ही देते हैं। पर जैसे आप कोई सपोजिंग संसार में भी किसी ने आपके लिए फेवर किया, तो आप भी कोशिश करोगे कि कोई ना कोई रूप में उनको रेसिप्रोकेट करे। करोगे कि नहीं करोगे? वही तो सज्जनता की निशानी है। कोई कटोरी में आपको कुछ वानगी टेस्ट करने को भी देता है, तो आप खाली कटोरी नहीं देते, उसमें शक्कर डाल के देते हो। तो जब आप कोई देवी देवता से फेवर लेते हो या कोई गुरु से और गुरु से फेवर लेते हो, तो नेचुरली आपको सेवा करनी पड़ती है। कोई ना कोई मन्नत मांगी हो तो वो पूरी करनी पड़ती है, अन्न क्षेत्र में दान देना पड़ता है, कोई ना कोई सेवा तो जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि आपने फेवर मांगी। अगर गुरु आज्ञा से आप यात्रा पे गए हो, गुरु आज्ञा से जब आप यात्राएं करते हो, आप यात्रा करने के लिए यात्रा कर रहे हो, रिस्पेक्ट से यात्रा कर रहे हो, भाव से कर रहे हो, कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो ऊपर के आध्यात्मिक तगड़े आशीर्वाद मिलते हैं। ऐसा होता है, और वो फिर गुरु की बात चलती है वो देवी देवता की कि आपका बच्चा हमारे पास आया, क्या आशीर्वाद देवे। तो वो फिर सारे मिलके आपको आध्यात्मिक उन्नति के आशीर्वाद मिलते हैं। जैसे और गुरुओं का भी आप देखो, तो योगानंद जी भी तो बहुत गुरुओं के पास गए थे। युक्तेश्वर जी के मिलने से पहले टाइगर बाबा को मिले और गुरु को मिले, सबने उनको कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिए, पर बोला कि तेरा आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो गुरु आने वाले हैं, वो तो तेरा उत्थान गुरु ही करेगा, क्योंकि तेरा हिसाब उनके साथ थे। ऐसे हर एक का हिसाब अपने गुरु के साथ ही रहता है, और गुरु ही उसका आध्यात्मिक उन्नति और उसके कर्मों का चिट्ठा बराबर गुरु के पास ही होता है। तो उसका जवाब ये है कि आप किसी भी हर देवी देवता को मान दो, पर आपको कुछ चाहिए या मांगना ही है, तो अपने गुरु से ही प्रार्थना करनी चाहिए। क्लियर रिद्धि? अभी इसके एडिशन में आप कुछ कहना चाहो तो? हाँ, रिद्धि के उत्तर में मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी की भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो एक बार एक युवक आया था कुछ साल पहले। तो उसको मैंने जब बताया कि आपका शनि थोड़ा सा खराब है, तो आप उसके कुछ व्रत उपवास या शनि की आराधना करना या शनि का दान करना वगैरह आप कर सकते हो। तो उसने मुझे हंसते हुए बताया कि आप सही हो, लेकिन मेरा भी एक अनुभव सुन लीजिए ताकि आपको भी एक नई बात जानने को मिलेगी।
तो मैंने बोला कि हाँ जी बताइए आपको क्या अनुभव हुआ है। तो उसने बोला कि उसके जन्म के पहले उसकी माँ ने मन्नत मानी थी कि उसके बच्चे जी नहीं रहे, जितने बच्चे पैदा होते थे वो सब मर जाते थे। तो उसने ऐसी मन्नत मानी थी शनि शनि देवता की कि यदि उसका बच्चा जिंदा रहेगा तो वो हर शनिवार को एक बार उपवास करेगी, मतलब कि एक बार खाएगी और एक बार नहीं खाएगी। तो उसकी उस प्रार्थना के बाद जैसे कि शनि देवता ने उनकी प्रार्थना सुनी हो, वैसे ही ये युवक का जन्म हुआ और वो जिंदा रहा। लेकिन कभी कभी मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, सामने वाला बैरी हो जाता है या सामने वाले को भूल जाते हैं। तो इस उसकी माँ ने ऐसा किया कि ये जिंदा रहा, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने उपवास करना छोड़ दिया, जैसे कि उसने कभी कोई मन्नत मानी ही नहीं थी। जबकि उसने ऐसी मन्नत मानी थी कि वो जिंदगी भर वो एक बार खाएगी। वो व्रत छोड़ दिया। तो हुआ क्या कि युवक जब बड़ा हुआ और नौकरी धंधा करने लगा तो हर शनिवार को उसको एक विचित्र अनुभव होने लगा। ये मैं युवक के शब्दों के अनुसार ही बता रहा हूँ, इसमें मेरा स्वयं का कुछ भी नहीं है। तो उस युवक ने ये बताया कि शनिवार को जब भी लंच टाइम आता है तो वो किसी न किसी वजह से वो लंच टाइम स्किप हो जाता है। मान लो कि किसी का क्लाइंट का फोन आ गया तो उसको दौड़ के जाना पड़ेगा। ये मान लो कोई कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया तो उसके लिए भागना पड़ेगा। तो ऐसे अजीब और गरीब कारण खड़े होते थे और वो लंच ले ही नहीं पाता था। तो ये उसने हंसते हंसते मुझे बताया। तो ये क्या बताता है कि गुरु को छोड़कर आप यदि कोई भी देवी देवता की उपासना करते हो या मन्नत मानते हो तो उसके बदले में आपने जो भी मानता मानी है वो पूरी करनी ही पड़ती है। यदि आप नहीं पूरी करते हो तो आपको उसका ऋण चुकाना पड़ता है, या फिर उसके बदले में फिर वो यदि देवी देवता कुपित हुए तो उसका कभी कभी दंड भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा सभी का अनुमान है और कुछ लोगों का ऐसा अनुभव जो मुझे सुनाया गया है उस हिसाब से मैं बोलता हूँ। तो ये भी एक सामान्य बात है कि आपसे किसी ने कोई प्रॉमिस ली, मतलब कि आपको किसी ने कोई प्रॉमिस दी कि आप मेरे लिए ऐसा ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए ऐसा ऐसा करूंगा या करूंगी। तो हमने सबने प्रॉमिस मेंटेन होनी पड़ती है ना। कि एक ने प्रॉमिस दिया और दूसरे ने नहीं पाली, या एक ने प्रॉमिस लिया और दूसरे ने नहीं पाली, तो क्या होगा। तो कोई ना कोई तो आमने सामने उसका हिसाब किताब लेगा ना। तो ये ऐसा होता है, जबकि गुरु के यहाँ क्या है कि गुरु को कोई अपेक्षा नहीं होती आपसे, वो सिर्फ देता है। लेकिन हाँ, आपका कर्म का हिसाब किताब भी वो देखता है सामने, कि आपने यदि कुछ मांगा है तो मान लो गुरु ने दिया भी, तो गुरु ने जब एक शब्द या एक वाक्य बोला कि तुझे सेवा करनी पड़ेगी, तो आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके कर्म का भुगतान करना है आपको। तो इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो इसमें गुरु खाली एक मीडियम बन के आपके साथ बात करता है, आपकी मदद करता है। लेकिन आप यदि गुरु की आज्ञा नहीं मानते हो और एक बार के लिए मदद ले ली, कृपा ले ली और फिर आप भूल गए या सेवा नहीं की, तो फिर उसका भुगतान अपने आप आपके ऊपर कुदरती डाल देती है। फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यदि कहीं भी आप जाओ तो ऑनेस्ट रहो। यदि आप ऑनेस्टली सब कुछ करोगे तो आपके ऊपर कोई भुगतान नहीं आएगा, कोई दंड भी नहीं आएगा, और इनफैक्ट आपकी कर्म की अवधि बढ़ेगी। मान लो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग को कोई तकलीफ नहीं है और जो लोग गुरु के पास पहुंचे हैं मुमुक्षु बन के उनको मोक्ष चाहिए या आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो उनका कैसे क्या होता है। तो वो लोग तो सेवा ही करते हैं, वो लोग सेवा के भाव से आते हैं। तो इसका दो परिणाम होता है कि एक तो उनके पूर्व जन्म के जो पाप कर्म होते हैं वो स्वतः क्षय होने लगते हैं। वो इतना चुपचाप क्षय होने लगते हैं कि उस व्यक्ति को स्वयं को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन गुरु को यह सब दिखता है और उनको सब मालूम होता है कि इसके कौन से पाप कर्म बाकी थे और कौन सी सेवा से उसके कौन से कर्म कराए जा सकते हैं। इसलिए कभी कभी गुरु ये भी बोलते हैं कि तू ये सेवा कर दे, वो सेवा कर दे। जनरली गुरु ऐसा बोलता नहीं, लेकिन यदि बोला तो बहुत बड़ा उपकार है ऐसा समझना। क्योंकि उनको मालूम है कि आपका पर्टिकुलर प्रकार का आपसे कोई कर्म हुआ है, कोई पाप हुआ है, तो पर्टिकुलर प्रकार का कर्म आप करोगे या सेवा करोगे
तो आपका वो कर्म का क्षय हो जाएगा या पाप का क्षय हो जाएगा। यदि आपने उसको लाइटली ले लिया तो समझ लो आपका वो पाप का कर्म क्षय नहीं होगा। तो गुरु जनरली चुपचाप सेवा करने के लिए बोलते हैं, और कभी कभी लोग खुद ही सेवा करने लगते हैं। तो इससे दूसरा परिणाम ये आता है कि उसका आध्यात्मिक उत्थान होने लगता है। उसके शरीर में जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, और जो भी वो सब धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं। तो उसका ध्यान और उसकी रुचि फिर एक्चुअल ज्ञान में आता है या कोई भी बोलता है ना, तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनको लगता है मैंने ज्ञान पा लिया। वो ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आप वो भूल जाते हो, आपका ध्यान नहीं होता है। गुरु जब बोलता है कि आपको काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार से मुक्त होना है, तो वो खाली एक शब्द नहीं होते हैं। तो लोग तो सुन के बोल देते हाँ हाँ हमने सुन लिया, हम अभी अच्छे बन जाएंगे, अच्छे बनेंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल में व्यवहार में हम देखते हैं, और कई बार हमने देखा है कि व्यवहार में वो लोग उसके नजदीक भी कहीं नहीं दिखते हैं, कि वो लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। तो हमें भी आश्चर्य होता है कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि कोई करता है तो उसको उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। तो दे आर वेस्टिंग देयर ओन टाइम एंड एनर्जी, एंड साइमल्टेनियसली दे आर वेस्टिंग गुरुज टाइम एंड एनर्जी ऑल्सो। तो यदि ऐसे अपना लाइफ भी बर्बाद नहीं करना है, अपना टाइम और मनी और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, साथ में गुरु का भी टाइम मनी और एनर्जी की भी बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो ये भी आपको वेस्ट नहीं करनी है। तो आप सिंसियरिटी से आगे बढ़ोगे तो इतना आगे बढ़ जाओगे कि जन्म जन्म के चक्कर में से भी फ्री हो सकते हो, सुख दुख के चक्कर में से भी फ्री हो सकते हो, और रोग व्याधि के आदि व्याधि उपाधि ये तीनों के चक्कर में से भी फ्री हो सकते हो। लेकिन ये चॉइस स्वयं व्यक्ति को स्वयं करनी होती है, इसीलिए फ्री विल का भी महत्व है। लेकिन गुरु सिर्फ मार्गदर्शन देगा और चलना आपको पड़ता है। ठीक है।